लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड बाय द फर्म only when it is clearly mentioned in the partnership deed. It is calculated with reference to the time period for which the money was withdrawn. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग तब भी चार्ज करते हैं जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। और ये किस बेसिस पे चार्ज करते हैं? तो जितना भी टाइम के लिए पैसा कोई भी पार्टनर निकालता है, तो उस बेसिस पे हम लोग चार्ज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का नाम है ए, बी और सी। ए इज़ अ गर्ल, तो जनरल सी बात है, शी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ शॉपिंग। अब उसे शॉपिंग पे जाना है, पैसे नहीं है। उसने क्या किया, फर्म के पास पैसे थे, उसमें से उसने 10,000 रुपये निकाल लिए फॉर हर शॉपिंग। क्या ये फर्म के लिए यूज़ होगा? नहीं, ये ए के पर्सनल यूज़ के लिए है 10,000 रुपीज़। तो इज़ इट फेयर फॉर बी एंड सी कि ए ने 10,000 रुपये निकाल लिए, वो गई शॉपिंग करके आई, बी और सी को ये बर्दाश्त होगा? नो, नॉट एट ऑल। अब क्या होगा, बी और सी के लिए तो ये फेयर नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करता है फर्म से, तो उससे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये जो 10,000 रुपीज़ है, उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। लेकिन कब पे करना होगा? अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है पहले से, तो ही पे करना होगा, ठीक है। नहीं तो वो 10,000 रुपये कभी भी वापस कर सकती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे पहले 2 बात होती है, या तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, या तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो परसेंटेज सिर्फ दिया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंटेज पर एनम मेंशन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर परसेंटेज पर एनम मेंशन है क्वेश्चन में, तो हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अगर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। इसका आगे हम लोग एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अगर सिर्फ परसेंटेज दिया होता है तो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100। यहाँ पे कोई मंथ्स या कुछ भी नहीं आएगा, बस सिंपल इतना सा फॉर्मूला आएगा। और अगर परसेंटेज पर एनम दिया है तो 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब 6/12 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो पहले एग्जाम्पल लिए थे उससे डिस्कस करते हैं। वहाँ पे क्या था, ए नाम की जो लड़की थी, उसने कितना अमाउंट विदड्रॉ किया था? 10,000 रुपीज़ विदड्रॉ किया था अपने शॉपिंग के लिए। तो वो 10,000 पे वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? 10%। पर एनम नहीं दिया है, ये ध्यान रखना है। और अगर पर एनम नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? परसेंटेज वाला, दैट इज टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल ड्राइंग्स कितना है? 10,000, ओके। रेट कितना है? 10/100। और इसका क्या आ गया? टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? दैट इज 1,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट परसेंटेज पर एनम की बात करते हैं इसी एग्जाम्पल से। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और उसने कितना विड्रॉ किया था शॉपिंग के लिए? वही 10,000। कितना, क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितना है? 10,000 लिख दिया। रेट कितना है? 10%, ओके। देन 6/12 भी कर दिया। ये सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? दैट इज रुपीज। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहता है तो भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक रेगुलर बेसिस और एक इर्रेगुलर बेसिस। सबसे पहले इर्रेगुलर बेसिस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर बेसिस में जब भी मन चाहा तब उसने जितना भी रुपए चाहे उतना निकाल लेता है, ठीक है। उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, उसने कभी सोच के ही नहीं रखा कि कितना, जब जितना ज़रूरत हुआ तब विड्रॉ कर लिया। इसको हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर बेसिस। इर्रेगुलर बेसिस
में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स बाय 12। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी को अब ज़रूरत पड़ गई पैसे की, उसने 1 जून को विड्रॉ किया 12,000 रुपीज़ और 31 सितंबर को विड्रॉ किया 6,000 रुपीज़। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10% पर एनम। अब 1 जून को जो उसने 12,000 रुपीज़ विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या है फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 12,000 रुपीज़, रेट 10/100 इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स। अब ये क्या होता है, उसने ड्राइंग कब किया 1 जून को किया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 जून को अगर उसने 12,000 रुपीज़ विदड्रॉ किया है तो वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए ये 12,000 कब से कब तक यूज़ कर रहा है, 1 जून से लेके 31 मार्च तक यूज़ कर रहा है। तो ये 1 जून से 31 मार्च तक कितना मंथ्स हुआ, 10 मंथ्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹1000 एज इंटरेस्ट। उसने नेक्स्ट विड्रॉ क्या किया था 31 सितंबर को, कितना अमाउंट 6,000 रुपीज़। अब 31 सितंबर समझो या 1 अक्टूबर समझो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम कितना हो गया 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6,000 इंटू 10/100 into 6/12, that is ₹300 as interest. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन रेगुलर बेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।